ऐसे स्त्री पुरुष यदि माँ बाप माता पिता के रूप में हों और वहाँ भगवद इच्छासु जो गर्भ आवे, वो बात को अपने सुबोधिनी के कई जगह और शास्त्रन में ये बात समझाई गई कि वो भगवदीय देह की उत्पत्ति है। और भगवदीय देह की उत्पत्ति जहाँ है वहीं भक्ति मार्ग को संबंध भी निभेगो। तो भगवत चरणारविंद के संग दो एक और विषय जुड़े भय हैं। जैसे चरण रज को सबसे ज़्यादा महात्म्य है, तो ये चरण रज को भी समझना जरूरी है। श्री महाप्रभु अपनी वाणी में ये आज्ञा करें कि भगवदीय देह जो है वो चरण रज से उत्पन्न होवे, वासु संपादित होवे। ये देह को जो अपना पंचमहाभूत को जो हिस्सा है वाकु निर्माण करने वाली भगवत चरण रज, जहाँ चरण रज है या चरण रज को जो संबंध है, तो भगवदीय देह उत्पन्न हो सकेगो, अन्यथा नहीं हो सकेगो। मैं जीवन में कभी भी संख्यावादी नहीं रहा हूँ। आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसी बात नहीं है कि मैं वासु परिचित नहीं हूँ, और ऐसी बात तुम्हारे अंदर भी नहीं कि कमो बेशी, कम या ज़्यादा रूप में तुम वाकु नहीं जान रहे हो। लेकिन तुम्हारे वो गुजरात में एक कहावतें हैं, वो क्या कुछ कहो ना, तुम आँख आड़ा कान करवा के शू करवा, ऐसा कुछ तुम संता कुकड़ी आँख मिचोनी तुम लोग अपने साथ खेलते रहो। तुमको मालूम है कि मार्ग की सच्चाई क्या है और वो सच्चाई को निर्वाह कहाँ हो रहे हो कहाँ नहीं हो रहे हो। पर तो भी देश काल के कारण और तुम्हारी जीवन में जो लौकिकता की बहुत प्रधानता हो गई, वहाँ के कारण भी तुम जाने अनजाने कहीं ना कहीं मार्ग सु भ्रष्ट हो के, मार्ग सु हट के तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। तो यह रूप में तुमको भी समझने की ज़रूरत है। या बखत कितनी संख्या है वो महत्व की बात नहीं है, पर ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हो। तो चरण रज जब अपन कह रहे हैं, वहाँ के साथ श्री तुलसी को स्वरूप जुड़ा हुआ है। असल में बहुत सीधी बात कहें तो तुलसी के कारण जो रज, जो वहाँ के पराग की रज व पत्र की जो रज है, उन तुलसी पत्रन के सुसंबंधी कौन से तुलसी पत्र जो श्री भगवत चरणारविंद में स्थित हैं, उन भगवत चरणारविंद में स्थित तुलसी के की रजसु चरणामृत के रूप में या श्री गंगा के रूप में, या रूप में अपन को समझना हो वो कि समझने की दोनों बातें हैं। श्री भगवान को, श्री प्रभु को अपन अभिषेक करावें, घर में रोज स्नान करावें, वो स्नान को जल भी गंगा के स्वरूप से एक अणुमात्र कम नहीं है, बल्कि कहीं अधिक है। क्योंकि जैसे श्री यमुना के महात्म्य से श्री गंगा में सामर्थ्य आयो, तो अपनी पुष्टिमार्गीय दृष्टि से देखें तो वो स्नान को जल कहीं श्री गंगा के महात्म्य से भी उठ के आगे है। ऐसो चरणारविंद को, ऐसे अभिषेक को जल जो लोग चरणामृत में ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे स्त्री पुरुष यदि माँ बाप माता पिता के रूप में हों और वहाँ भगवद इच्छासु जो गर्भ आवे, वो बात को अपने सुबोधिनी के कई जगह और शास्त्रन में ये बात समझाई गई कि वो भगवदीय देह की उत्पत्ति है। और भगवदीय देह की उत्पत्ति जहाँ है वहीं भक्ति मार्ग को संबंध भी निभेगो। या लिए हर मनुष्य को कहीं ना कहीं पहले अपनी पहचान समझनी चाहिए। मैं अपने 60 वर्ष के अनुभव से, ये 60 वर्ष के 55 वर्ष के शास्त्र के अभ्यास से, श्री महाप्रभु की वाणी के अभ्यास से, जिन महापुरुषन के चरण में बैठ के मैंने विद्या प्राप्त करी, उनके वचनन सु, उनके आशीर्वचन सु, उनके वरदान सु जो मैं समझ सक्यो,
हमें दो बातें बहुत महत्व की हैं। तुम ध्यान से सुनो या ध्यान से समझो कि ना समझो, तुम्हारे ध्यान देने से या गंभीरता से वह को समझने की वृत्ति के कारण वह को सत्य नहीं बदलेगो, सत्य वो उतना ही रहेगा। क्योंकि सत्य में कुछ घट बढ़ नहीं सके। अगर सत्य को कहीं घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो फिर वो सत्य नहीं रहेगा। तो एक तो अपनी पहचान तुम्हारी तुमको समझ में आनी चाहिए, और एक तुम्हारे श्री महाप्रभु के चरण शरण में जो आए हैं, श्री दादाजी के चरण शरण में जो आए हैं, उनके अंदर एक स्वीकार आना चाहिए। स्वीकार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। स्वीकार सिर्फ एक अपने शब्दन में अपन कह दें, कोई चीज़ को अपन ने समझ ली नहीं और मान ली नहीं, वो मान लेना स्वीकार नहीं है। स्वीकार, मेरी बात समझ में आ रही ना कि नहीं? स्वीकार एक तरह की हमारी चेतना है। जैसे हम या वक्त बाहोश है, कॉन्शियस हैं पूरे, तो जैसे हमको हमारे संपूर्ण शरीर में वो चेतना अनुभव हो रही है ना। दुर्भाग्य से कहीं कोई कारण से बेहोशी आ जाए तो वो चेतना लुप्त हो जाए। वह वक्त जीवन रहे लेकिन चेतना लुप्त हो गई वो वह वक्त। तो जैसे संपूर्ण चेतना की अनुभूति है, ये स्वीकार जो है अपने आप में एक चेतना की अनुभूति है। मात्र शब्द या मन में रहे हुए कोई विचार नहीं है। स्वीकार को जो मैकेनिज्म है, स्वीकार की जो प्रक्रिया है, वो जाने अनजाने, चेतन अचेतन रूप से, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली बहुत गहरी जाए। एक क्या मज़ेदार उदाहरण तुमको दूं। इंश्योरेंस या वक्त मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री है, जो या युग को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं रात दिन, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये बिलियन ट्रिलियन में जो इंडस्ट्री जा रही है, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी ली नहीं जाए। तुमने अपने परिवार, कोई भी मनुष्य ने अपने परिवार के हित के लिए, उनके सुख की चिंता किए करते भय अपनी मृत्यु के बाद को एक पॉलिसी डिसाइड कर ली नहीं, और तुमने वह इंस्टॉलमेंट भरने शुरू कर दिए। कौन सी श्योरिटी है तुम्हारे पास? क्योंकि जब तक जीवन है तब तक तो कुछ नहीं मिलने वालों ना, कि मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। एक बहुत अच्छी फिल्म अभी मैंने देखी कुछ दिन पहले, द सिग्नेचर, अनुपम खेर की है। वह की पत्नी कोमा में चली जाए, वो पैसा के लिए पच के थक जाए बेचारो, पर वो पॉलिसी के पैसा तो मिल नहीं सके, क्योंकि वो पॉलिसी वाली पत्नी ने ये करी थी कि भाई मरने के बाद मिलेगी। एनीवेज, अंत में बड़ा ड्रामेटिक एंड दिया है। अच्छी साफ सुथरी फिल्म है। मैं कहना ये चाह रहे हूँ कि वो पैसा वाकई इलाज में तो काम में नहीं आया ना, पर तुम्हारे अंदर एक फेथ है ना कि हमने हमारा घर बार, हमारे बाल बच्चा सब सिक्योर कर लिए। श्री महाप्रभु की वाणी को इतना एश्योरेंस क्यों नहीं आवे? थोड़ा विचार के देखो तुम। इट्स अ फनी थिंग, बड़ी विचित्र बात है। शास्त्र पे तुमको फेथ नहीं आवे। बहुत सारे प्रश्न हैं तुम्हारे। आज की पूरे आधुनिक परिवेश की, एनवायरनमेंट की जो पूरी पढ़ाई है, वह को पढ़ के तुम्हारे युवा बालक हैं और तुम्हारे छोटे बालक हैं ऐसे विचित्र प्रश्न करें, वाकई बुराई नहीं है, वो गलत नहीं है, उनकी जिज्ञासा गलत नहीं है, पर वो सारे प्रश्न एक ऐसी पढ़ाई की जो पढ़ाई कहीं अपनी नहीं है, जहाँ कहीं भारतीयता नहीं है, वह पृष्ठभूमि से वो पढ़ाई के कारण वो सब प्रश्न आ रहे हैं। वो तकलीफ वाली कहीं बात है। और माता पिता के रूप में तुम असहाय हो। तुम कभी विचार के देखो, अपने एकाध पीढ़ी पहले की याद करो, ज़्यादा नहीं आती हो याद तो।
अमूमन सामान्य रूप से 2 पीढ़ी की 3 पीढ़ी की याद आवे, उनको कुछ न कुछ डिस्क्रिप्शन भी होवे अपने पास, नहीं है तो कम से कम तुम्हारे से ऊपर वाली पीढ़ी को याद करो। क्या वो पीढ़ी तुम्हारी तरह असहाय थी जितने असहाय तुम हो? सी द ट्रेजेडी। तो वो इंश्योरेंस की पॉलिसी को तुम बहुत विश्वास से भर रहे हो कि ना एना पैसा एना रिटर्न आवशे ने बहुत सारा रिटर्न आवशे। आ पॉलिसी જ્યારે એના રિટર્ન થશે તો 2 CR આવશે, 3 CR આવશે, 4 CR आएंगे। ये सब कि तुम्हारे पास श्योरिटी है। श्री महाप्रभु जब आज्ञा कर रहे हैं, उन शब्दन की श्योरिटी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि वह चीज को तुमने श्री महाप्रभु की वाणी के सत्य को तुमने अपने अंदर स्वीकार करके इंश्योर नहीं कियो है। वहां जो इंश्योर करी है ना तुमने रकम, इंश्योर शब्द को समझ आ रही ना, वो इंश्योर तुमने यहां नहीं कियो, वो स्वीकार तुम्हारो यहां नहीं आ पायो। तो स्वीकार अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वह स्वीकार करने से युग नहीं बदल जाएगा। तुम्हारी लौकिक जो परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, कौटुंबिक परिस्थितियां हैं, वो सब भी नहीं बदलेंगी। लेकिन अगर वो स्वीकार है तो उन सब परिस्थितियों से जूझने को, उनके संग संघर्ष करने को तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मानस में एक संकल्प जरूर आएगा। मैं बात उतनी कर रहा हूं, समझो मेरी बात को, मैं थोड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। असल में तुम्हारे मानस में वो संकल्प नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जादू हो जाएगा। तुम अगर तुमने कोई चीज़ स्वीकार कर ली नहीं, या स्वीकार को तुमने अपने अंदर अपनी चेतना में स्थान दे दियो, स्वीकार अगर तुम्हारी चेतना में व्याप्त हो गयो, तो वासु कोई परिस्थितियां बदल गई, ये बात नहीं कह रहे हूँ। घर की, बाहर की, कुटुंब की, हमारे जीविका की, हमारे व्यापार की, हमारे आजीविका के और भी अगर कुछ साधन हैं तो उन सब चीज़न की परिस्थिति वही हैं। लेकिन तुम्हारो वो नज़रिया बदल जाने से, वो एंगल जो तुम्हारो बदलेगा स्वीकार के कारण, तुम्हारे अंदर उन सब परिस्थितियों को फेस करने की एक अंतर चेतना आएगी, तुम्हारे अंदर एक अंतर सामर्थ्य तुम्हारे अंदर जगेगी। तुमको कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से, उनमें से सुलझाव तो करना है, उनमें से निकलना तो है, तुमको समझना तो है तुमको। पर एक बात मेरी समझो, कोई भी परिस्थिति को सुलझाव लानो, वाकू सुलझानो या वाकी एक समझ क्रिएट करनी, कोई भी परिस्थिति को समाधान क्रिएट करना, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम समाधान लानो चाह रहे हो कि नहीं, लानो तो चाह ही रहे हो तुम। महत्वपूर्ण ये है कि वो समाधान तुम अपने टर्म्स पे लानो चाह रहे हो या दूसरे की टर्म्स पे सरेंडर करके तुम वह समाधान को ला रहे हो। आई बात मेरी समझ में? आज क्या हो रहे हो, बलिदान जो चढ़ रहे हो ना, वो हमारी आस्थान को बलिदान चढ़ रहे हो। तुम्हारे बालकन के स्तर पे आस्थान को बलिदान चढ़ रहे हो। पति पत्नी दोनों के परस्पर स्तर पे, स्त्री पुरुष के स्तर पे वो बलिदान चढ़ रहे हो। बाहर के जो हमारे वातावरण है, हमारे जो सगे संबंधी हैं, पूरा हमारा जो सामाजिक परिवेश है, वह के आधार पे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब या को थोड़ा सा एक बात और एक एंगल शिफ्ट करके देखो। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा पुरुष जो है या और भी जो लोग हैं, तुम्हारे भाई बंधु, वो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या और कोई उनकी आजीविका को साधन है, कभी उनके संग तहे दिली सु बहुत शांत चित्त सु बैठो और उनसे एक बात समझने को प्रयास करो कि क्या वो सारा व्यापार कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ कभी जभी जो धंधा व्यापार बिजनेस में करना पड़े वह ढंग से हो रहे हो।
अगर हर बार कहीं तुम्हारो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो तो फिर तुमको प्रश्न करना पड़ेगा तुम्हारा धंधा चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। क्योंकि अगर हर बार कॉम्प्रोमाइज तुम्हारो है, मैं नहीं मानूं कि कोई केवल अपने कॉम्प्रोमाइज करते करते कोई धंधा चल सके। मेरी बात ख्याल आ रही है ना? और कहीं मैं भूल रहा हूं क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूं। मुझको समझे ही हो कि मैं बात तुमको प्रैक्टिकल कह रहे हूं कि नहीं। इवन नौकरी में अपन जब सर्विस करें, अच्छे जॉब होवे जो करना पड़े, बहुत सी बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पर हर बार तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, आई डोंट थिंक ऐसा जॉब तुम पसंद करोगे। इन सब की तुलना में तुम देखो कि हमारी आस्थान को सौदा हमको कितनो करना पड़ रहे हो। प्रश्न फिर मेरा ये नहीं है कि तुम अपने आत्मधर्म को स्वीकार कौन से स्तर पे कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक को भगवत सेवा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक को षड्विधा शरणागति को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे आत्मविकास को बहुत बड़ा स्कोप है हमारे पास। वो जो स्कोप है, वो जो वर्तुल है, वाकई लिए अपन को कोई विशेषज्ञ के संग बैठना चाहिए। आजकल तो तुम्हारे समाज में एक प्रथा नहीं चल गई है क्या? कोई भी चीज, कोई भी छोटी से छोटी चीज होए, वाकई लिए एक्सपर्ट से पूछी जाए बात। सबसे बड़ो मजाक मोको जो लगे वो ये है कि रोटी कैसे बेलनी और पूड़ी कैसे बेलनी ये सिखाई जा रही हैं। मैंने कि यार ये तो दिस इज सम हाइट ऑफ समथिंग कि ये हो क्या रहे है। जो गर्भसु अपने बालक के जन्म लेके दाल भात रोटी शाक करने को एक जिनके अंदर वो है, तो वो भी अब सीखना पड़ रहे हो अपन को। तो अब तो हर जगह तुम्हारे यहाँ एक्सपर्ट आ गए।